हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 91 जो कि 37th क्वेश्चन है सैम्पल पेपर CBSE 2023-24 के टॉपिक वेक्टर का। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। टीम ABC वेंट फॉर प्लेइंग अ टग ऑफ वार गेम. टीम ABC हैव अटैच्ड अ रोप टू अ मेटल रिंग एंड इज ट्राइंग टू पुल द रिंग इन टू देयर ओन एरिया. तो यहाँ पे रिंग लगा है, ठीक है। यहाँ पे टीम ए है इस साइड, टीम बी है इस तरफ खींच रही है, टीम सी इस तरफ खींच रही है, ठीक है। इसको मैं अभी थोड़ा रिमूव कर देता हूँ. टीम ए पुल्स विद अ फोर्स दिस, टीम बी पुल्स विद फोर्स दिस, टीम सी पुल्स विद फोर्स दिस. टीम ए पे F1 फोर्स है, टीम बी पे F2 फोर्स लगा रही है, टीम सी F3 फोर्स लगा रही है. व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ टीम ए. चलिए भाई, टीम ए की जो है ये रहा. टीम ए की बात करें तो टीम ए पे लग रही है F1 फोर्स. पहले F1 वेक्टर लिखते हैं जो कि 6i कैप प्लस 0j कैप है. अब इसका मैग्नीट्यूड मांग रहा है फर्स्ट पार्ट हमारा. तो ये आ जाएगा 6 किलो न्यूटन. kn है तो हम भी इसके यूनिट्स kn लिखेंगे, ठीक है. ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट. विच टीम विल विन द गेम, ठीक है भाई. विच टीम विल विन द गेम. अब इसके लिए क्या करना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे सेकंड पार्ट में करवाता हूँ. देखिए सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पे ए और सी की अगर मैं बात करूँ, ए और सी, तो ए और सी का जो रिजल्टेंट है वो जा रहा है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, जो कि बी के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है. अगर आप बात करो, इसको अभी मैं हटाता हूँ. देखिए अगर आप बात करो सी और बी के रिजल्टेंट की, वो जा रहा है इस तरफ, वो इसका ए की तरफ जो फोर्स लग रही है उसका बिल्कुल ऑपोजिट है. इसी तरह से तीसरी बात ये है कि ये वाली जो फोर्स है और ये वाली जो फोर्स है इसका रिजल्टेंट जा रहा है इस तरफ, जो कि सी पे लगी फोर्स का क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट. तो हम 1 बाय 1 कंपेयर कर सकते हैं कि रिजल्टेंट के साथ उसके ऑपोजिट वाली फोर्स में से कौन सा बड़ा है, ठीक है. तो इसमें आप तीनों केस भी कर सकते हो. अगर मैं टू दी पॉइंट बात करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन दोनों का भी मैं रिजल्टेंट निकालने वाला हूँ, ठीक है. इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने वाला हूँ, दोनों का सम. तो ए क्या है मेरा वेक्टर, 6i कैप प्लस 0j कैप, और सी वेक्टर क्या है, -3i कैप माइनस 3j कैप. तो ये आ गया 3i कैप माइनस 3j कैप. ये कौन सा वेक्टर आया, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर आया, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड सी, ठीक है. अब मैं देखता हूँ कि इसके ऑपोजिट ये रहा मेरा वेक्टर, ये ए प्लस सी के बिल्कुल ऑपोजिट वेक्टर कौन बैठा है, बी वेक्टर, और वो कितना है, -4i प्लस 4j. अब इन दोनों का हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, मतलब इनका मुकाबला करवाएंगे, ठीक है, ए प्लस सी का और बी का. इसका मैग्नीट्यूड बन रहा है 9 + 9, ये बन गया अभी 3√2 किलो न्यूटन. अब निकालते हैं बी का मैग्नीट्यूड. तो ये है 4 का स्क्वायर 16, ये भी 16 है अभी, तो ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 4√2 किलो न्यूटन, ठीक है. तो यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं कि बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है ज़्यादा ए प्लस सी के मैग्नीट्यूड से. तो यहाँ पे पूछा गया है विच टीम विल विन द गेम.
तो हम लिखेंगे बी टीम विल विन द गेम, बी टीम जीतेगी भी, क्योंकि देखो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए प्लस सी के रिजल्टेंट से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द टीम्स। तो ये तीनों टीम्स का हम रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, ये तीनों टीम्स ने कितना फोर्स लगाया उसको मैं मान लेता हूँ कि तीनों टीम का रिजल्टेंट जो है वो एफ है। तो इसका मतलब मेरे को F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, इन तीनों को मेरे को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अब रब करते हैं और फिर उसके बाद लिखते हैं। देखिए ये मैंने लिख लिया 6i कैप प्लस 0 j। बी वेक्टर कितना है अभी, -4i कैप प्लस 4j कैप। सी वेक्टर कितना है, -3i कैप -3j कैप। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है। आई कैप बचा है सिर्फ माइनस का, और जे कैप है 4 - 3 प्लस जे कैप। ये आया, क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। ये तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा है, तो ये निकालते हैं। देखिए ये आएगा 1, ये आ जाएगा √2 किलो न्यूटन। चलिए ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट की, इन व्हाट डायरेक्शन इज द रिंग गेटिंग पुल्ड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब इसको मैं बोलता हूँ कि ये थर्ड का ए पार्ट था, और अब मैं चॉइस के बाद वाला थर्ड करने वाला हूँ। चलो ठीक है, क्या पूछा उसने कि जो रिंग है, इन व्हाट डायरेक्शन इज द रिंग गेटिंग पुल्ड। अभी हमने क्या देखा है, अभी देखो ये था तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, मैं इसको लिखने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना लेते हैं हम। ठीक है, ये ठीक है। अब अगर मैं एफ वेक्टर को कोऑर्डिनेट वाइज लिखूं, तो ये है -1, 1, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये मैंने प्लॉट कर लिया है -1, 1। ठीक है, अब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है अभी। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अभी मैं इसको पहले तो ये वाला एंगल निकालता हूँ। ठीक है, इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, ये मैं थीटा मान लेता हूँ। चलो, तो ये क्या है, -1 है, तो मैं ये मानूंगा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है ना, -1 नहीं लिखना हमने, +1 लिखना है। तो मैं अगर बोलूँ कि इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा की वैल्यू लगाऊं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर लेंथ वाइज क्या है 1, बेस लेंथ वाइज क्या है 1, तो टेंजेंट थीटा आ गया 1, और थीटा मैं बोल सकता हूँ कि आ गया 45। तो भाई ये वाला जो एंगल है, ये वाला मैंने निकाल लिया है 45। मगर मैं अगर ये बताना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दिस वुड बी 180 - 45 विच इज़ 135 डिग्री। तो यहाँ पे मैं ये भी आंसर दे सकता हूँ कि रिजल्टेंट फोर्स इज subtending angle of 135 degree with the positive direction of x axis। क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक बताया ना अभी, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसके साथ कितना बना है 135 डिग्री। तो ये होगी डायरेक्शन उसकी फोर्स की। ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 135 डिग्री पे लगी हुई है
135 डिग्री का एंगल किसके साथ है? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये वाला हमारा जो है केस स्टडी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हमारे काफ़ी केस स्टडीज़ हो चुके हैं और क्वेश्चन बैंक भी मैंने इसमें करवा दिया आपको, बोर्ड क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं और अभी ये सिलसिला हमारा इसमें चलता ही रहेगा। अगर आप फ्रेश और न्यू केस स्टडीज़ करना चाहते हो तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे मिलेगा। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, यू कैन राइट इट इन द कमेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।